नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। विशेष में आज सबसे पहली बात नागौर की खेल प्रतिभाएं संसाधनों की कमी के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में अपने दमखम कर गोल्ड मेडल हासिल करके क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं। दिलचस्प यह है कि रोड साइकिलिंग, रोड रोलिंग, तीरंदाजी और एयर राइफल शूटिंग जैसी महंगी प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले किसी भी खिलाड़ी के पास अपना निजी कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है और फिर से ये अपने जुनून के चलते आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे इन प्रतिभाओं को अपना सपना साकार करने के लिए सरकारी मदद की दरकार है। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नागौर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं संसाधनों का अभाव होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में अपना कौशल दिखाते हुए मेड़ता का नाम रोशन कर रही हैं। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हो रहे किसान परिवारों के होनहार और प्रतिभावान बालक बालिकाएं ऐसे खेलों में अपना परचम लहरा रहे हैं जिन खेलों के नाम तक उनके माता पिता को नहीं पता। मेड़ता उपखंड के कुंजियास गांव की 12वीं की छात्रा रितिका बिश्नोई ने महाराष्ट्र के शिरडी में संपन्न हुई 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता के टीम इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। रितिका कहती हैं कि उसका सपना है कि वो अपने देश के लिए खेलते हुए कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में पदक हासिल कर अपने राज्य और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी है, जिसके लिए खिलाड़ियों को ग्रामीण परिवेश से बाहर निकलकर शहरी क्षेत्र में जाना होता है, जिसके चलते किसान परिवार के सामने आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। इसी के चलते ग्रामीण प्रतिभाएं दब कर रह जाती हैं। रितिका का ही मामला लीजिए। साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए आवश्यक साइकिल की कीमत 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है, जो किसी भी किसान परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है। खिलाड़ी के पास उसका निजी संसाधन नहीं रहने से उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद मेड़ता विधायक इंदिरा बाबरी ने 6 लाख स्वीकृत कर दिए, मगर आवश्यक दस्तावेज जिला परिषद नागौर में जमा कराने के बाद भी अभी तक साइकिल खरीद की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। ऐसे में अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि ग्रामीण प्रतिभाओं के राह में कितने रोड़े हैं। अब मेरा ये लक्ष्य है कि सिर्फ नेशनल में ही नहीं, मुझे ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में भी मेडल चाहिए और मैं लाकर रहूंगी उनमें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे होती है साइकिल के लिए, क्योंकि ये साइकिल जो है वो इंडिया में तो अवेलेबल है नहीं, तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, जो कि हमारे बहुत कॉस्टली पड़ जाती है, जो हमारे ग्रामीण के लोग, हमारे मम्मी पापा हमें अवेलेबल नहीं करवा सकते। और ये साइकिल बिना सरकारी सहायता के हम नहीं ले सकते, इसी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। तो थोड़ी मदद हो जाए सरकार से तो हम और भी आगे बढ़ सकते हैं। खिलाड़ियों ने हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना परचम लहराया। शूटिंग, रोड रोलिंग, तीरंदाजी और रोड साइकिलिंग जैसी कई प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए। साफ है कि सरकारी मदद के साथ ही सही मार्गदर्शन मिलने से ग्रामीण प्रतिभाएं न केवल निखर कर सामने आएगी, बल्कि क्षेत्र में खेलों को नया आयाम भी स्थापित हो सकेगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने के बाद अपने सपने को साकार करने के लिए रितिका दिन रात मेहनत करने में लगी है। लेकिन 27 दिसंबर को एक हादसे में रितिका गंभीर रूप से चोटिल हो गई। रितिका की हालत देखकर डॉक्टर ने आराम करने की सलाह देते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से मना कर दिया, मगर अपने सपने को साकार करने के जुनून में रितिका एक बार फिर साइकिल पर सवार होकर अपने लक्ष्य को साधने में लग गई और उसकी साइकिल का पहिया उसी समय थमा जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब रही। बच्ची नेशनल खेल के आई है, गोल्ड मेडल लेके आई है, बहुत खुशी की बात है। अपने गांव का भी नाम रोशन होगा, जिले का भी होगा, लेकिन थोड़ी सरकारी सहायता मिल जाए तो और साइकिल फाइकिल और हो जाए तो यहाँ करा सकेंगे। मेरी बेटी अभी नासिक गई थी, वहाँ से गोल्ड लेके आई, बहुत खुशी हुई। इसमें खेलने की प्रतिभा है, इसको भी आगे भी जारी रखेंगे खेल के लिए। राज्य सरकार की ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता की अभिनव सोच ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। गुदड़ी के लाल संसाधनों का अभाव होते हुए भी अपने दमखम पर
परचम फहराते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब जरूरत है इस बात की कि इन्हें समय रहते ही सरकारी मदद के साथ ही सही मार्गदर्शन देकर इनके सपनों को साकार किया जाए। दामोदर इनानिया, जी मीडिया, नागौर। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।